हिजबुल्लाह पर पे दर पे हमले क्या बका मुमकिन है। 17 सितंबर 2024 को रमलान के एक अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ आदम को पेजर पर अलर्ट मौसूल हुआ, जो हिजबुल्लाह की जानिब से हंगामी पैगामात के लिए दिया गया था। बार बार बटन दबाने पर पैगाम जाहिर ना हुआ और अचानक पेजर धमाके से फट गया। इस धमाके में आदम ने एक आंख और अंगूठा दो और 2 उंगलियां खो दी। ये हमला सिर्फ एक वाकया नहीं था, बल्कि इसराइल की जानिब से हिजबुल्लाह के खिलाफ बरसों पर मुश्तमिल एक खुफिया मंसूबे का हिस्सा था। इन पेजेस में धमाका खेज मवाद नस्ब था, जिसे बैक वक्त मुख्तलिफ मकामात पर फाड़ा गया। पेजेस के बाद हिजबुल्लाह के जेर इस्तेमाल वॉकी टॉकीज भी पड़ने लगे। इन हमले में कई अफराद हलाक हुए और हजारों जख्मी हुए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। हिजबुल्लाह एक शिया मुसल्लह और सियासी जमात है, जिसे अमेरिका, बरतानिया समेत कई ममालिक दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं, मगर लबनान में इसकी पार्लिमानी और फलाई सरगर्मियों की मौजूदगी वाज़ेह है। हिजबुल्लाह ने हसास मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्मार्टफोन्स की बजाय पेजर्स का इस्तेमाल शुरू किया था, मगर यही कदम इनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। आदम जैसे कई अफराद हिजबुल्लाह के फलाही तिबी शोबों से वाबस्ता हैं, मगर जंगजू नहीं है, मगर इन पर भी हमला हुआ। शदीद जख्मी होने के बावजूद आदम आज भी तंजीम से वाबस्ता हैं और इसे खुदा की तरफ से तमगा समझते हैं। आज हिजबुल्लाह को कई महाजों पर चैलेंज का सामना है। इसराइली हमले, मईशत की ज़बोहाली, तंजीम की हामियों की तनकीद और नई लबनानी हुकूमत की गैर मुसल्लह करने की कोशिशें, ये सब इस ताकत को कमजोर कर रही हैं। हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से हथियार और फंड शाम के रास्ते आते थे, मगर बशार अल असद की हुकूमत के जवाल के बाद ये सप्लाई मुतासर हुई है। जनूबी लबनान के कई इलाके इसराइली बमबारी से तबाह हो चुके हैं। कुछ मकामी अफराद आज भी हिजबुल्लाह की गैर मशरूत हमायत करते हैं, मगर कई लोग इसराइल से महाजराई को हिजबुल्लाह की गलती करार देते हैं। हिजबुल्लाह 1980 की दहाई में इसराइली कब्जे के खिलाफ कायम हुई थी और इसका बुनियादी मकसद इसराइल की तबाही है। 2006 के बाद तवील अरसा अमन रहा, मगर 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया तो खित्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ गई। इसराइली हमलों में हजारों फलस्तीनी हलाक हुए, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और खवातीन की है। हिजबुल्लाह ने फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते हुए शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले शुरू किए, जिसके जवाब में इसराइल ने जनूबी लबनान पर बमबारी की। इन हमलों में दोनों अतराफ से दसियों हजार अफराद बेघर हुए। पेज और वॉकी टॉकी हमले इस जंग में एक अहम मोड़ थे। ये धमाके इस वक्त हुए जब लोग मामूल के कामों में मसरूफ थे। सिर्फ एक दिन में मुअत्तद अफराद हलाक और हजारों जख्मी हुए। मैं जनाजों में मौजूद था जब तक एक धमाका हुआ और हिजबुल्लाह के अरकान ने सबको फोन और कैमरे बंद करने का कहा, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि अगला धमाका कहाँ होगा। ये एक सहाफी का कहना था। चंद दिन बाद इसराइल ने जनूबी लबनान पर जमीनी हमले और पूरे मुल्क पर फिजाई हमले शुरू कर दिए, जिनमें 4000 अफराद हलाक और 18,000 से ज्यादा जख्मी हुए। अगरचे आज हिजबुल्लाह पहले जैसी ताकतवर नहीं रही, मगर ये अब भी लबनान में एक मौसर कुव्वत है, जिसके हमें एक नेक मकसद के लिए कुर्बानी देने वाला गिरोह समझते हैं। ताहम हिजबुल्लाह की बका और मुस्तकबिल पर कई सवालात खड़े हो चुके हैं।